एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो इसका है आंसर जोंक और केचुआ। जोंक और केचुआ एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। दूसरा है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी, ये चारों आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो ये है घोंघा और सीप, ये मोलास्का ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अगला है इकानोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो ये है तारा मछली, ब्रिटिल स्टार, ये दोनों इस संघ में आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका है मुख से होता है कि इंसान खाना खाता है, उसके बाद खाना पचता है। ठीक है, अगला है शिराएं द्वारा कौन सा तत्व प्रवाहित होता है? ठीक है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा प्रवाहित होता है। ठीक है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ये है इसका शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी तथा सी जो जल में घुल जाते हैं। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम क्या कार्य करता है? तो ये क्या करता है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, सोडियम का ये कार्य है। आरआरबी चेन्नई में जो 1992 में आया था, तो ये क्वेश्चन है साइंस का। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम क्या करता है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ठीक है, तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल। अगला है ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। ठीक है, अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है एनिलिडा के उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो इसका है नेफ्रिडिया। ठीक है, अगला है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये है 6। ठीक, अगला है बाह्यस्रावी एवं अंतरस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती है? तो ये है अग्नाशय में। ठीक है, अगला है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से। ठीक है, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो इससे कहते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना। ठीक है, आरआरबी जम्मू में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नीचे पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो इसका है कंपोस्ट। कंपोस्ट पौधों के लिए सबसे बेहतर उर्वरक होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो है अवसादी चट्टानों में। ठीक है, पेट्रोलियम जो सबसे ज़्यादा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए
काम में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है? ये तो बड़ा जनरल क्वेश्चन है। हीलियम है, हीलियम गुब्बारे में भरा जाता है, ये मोस्टली सबको पता है। अब है DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो किया जाता है ये कीटनाशी के रूप में किया जाता है DDT का उपयोग, ठीक है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, मतलब इथेनॉल अगर ज़्यादा आपके शरीर में जाता है तो आपका यकृत प्रभावित होने लगता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। तो आप देखोगे मोस्टली जो अम्ल होते हैं इसमें हाइड्रोजन हर अम्लों में मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। अगला है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र, ठीक है। जैसे आग लग जाती है तो सूती वस्त्र में आग कम फैलता है, लेकिन वही तेली काट हो या कोई अदर हो तो उसमें बहुत जल्दी आग लगती है। अगला क्वेश्चन है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। हरी सब्जी में आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप हरी सब्जी खाओ जिसको आयरन की कमी होती है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इसका है इथाइल एल्कोहल, ठीक है। इथाइल एल्कोहल को मिला के गैसोलीन में मिलाते हैं तो गैसोहॉल बनता है, ठीक है। अगला है तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? हाँ, ये देखिए जैसे जो रनिंग करते हैं, जो जिम करते हैं, तो ये तुरंत एनर्जी क्रिएट करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब जैसे कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम होती है, आपको थकान फील होती है, तो आप ग्लूकोज लेने से तुरंत एनर्जी क्रिएट करता है ग्लूकोज।